मैं अब तक लास्ट वीडियो में मैंने शायद ये एक्सप्लेन किया कि साइंस क्या चीज़ होती है। तो साइंस एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं जिसको, और उसके थ्रू हम कुछ भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। उससे जो भी नॉलेज प्रोड्यूस होती है या जो नॉलेज सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम साइंस बोलते हैं। ये साइंस की बेसिक डेफिनेशन है। और इसके आगे हम जाएं तो क्योंकि हम फिज़िक्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो फिज़िक्स क्या होती है? फिज़िक्स भी एक तरह का साइंटिफिक सिस्टम है, साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम है। इसमें हम नेचुरल फिनोमेनास को, अपने आसपास होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को, फिजिकल फिनोमेनास को, भौतिक घटनाओं को, इन सब घटनाओं को जिस जहाँ हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इनके कारण को या इनके व्यवहार को, उस ब्रांच को या फिर उस शाखा को विज्ञान की हम भौतिक विज्ञान या फिजिक्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली साइंस ऑफ अ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई और साइंस की डेफिनेशन भी हो गई। तो अब आगे क्या बचता है हमारे करने के लिए? थोड़ा सा मैंने यूनिट और मेजरमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था और थोड़ा सा मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ अ यूनिट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट की बात करता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट क्या चीज़ होती है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट हिंदी में जिसको बोलते हैं नापना, हिंदी में हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मापना। तो ये मापना या मेजरमेंट या नापना, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्वियस मतलब आपके दिमाग में आते होंगे नापने के, क्योंकि ये तो बहुत आम इस्तेमाल होने वाला शब्द है, नापना या मेजरमेंट। लेकिन ज़रा थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो और सोचो कि इसका मतलब क्या होता है। नापना मतलब क्या करना? जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ, वो है इसकी लेंथ। ठीक है, सो मेरे पास एक कुछ होना चाहिए जिससे मैं इसको नाप पाऊँ। वो जो कुछ होना चाहिए जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कुछ लेट मी चेक, मिल गया। सो मैं जिसको अभी ढूंढ रहा था वो क्या है अभी बताता हूँ तुम्हें। वो ये है, जानी पहचानी सी चीज़ लग रही है ये। इसको क्या कहते हो आप? कुछ भी कहते हो। ये नापने का एक स्टैंडर्ड है। मैं किसी भी चीज़ से नहीं नाप सकता। मेरे को दूसरा पेन है, मैं इसको इससे जानना चाहूँ कितना नाप है। हाँ, मैं ये जानना सकता हूँ कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, लेकिन एक्चुअली मैं एक नंबर बोलना चाहता हूँ तो मैं इस ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए जिसमें ऐसे नंबर लिखे हों और वैलिड हो, जिसको मैं बताऊँ तो कोई माने। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। ओके, सो मैं क्या करता हूँ तुम्हें पता है, 0 पे लगाऊंगा इसको तो मैं देखूंगा कि लास्ट में कहाँ तक जा रहा है। ये 13.567 तक जा रहा है, तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट।
स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट हमें दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। एक हमें वो यूनिट प्रोवाइड करता है, बताता है कि एक यूनिट मतलब कितना, और फिर उस यूनिट के बेसिस पे हमें एक स्केल प्रोवाइड करता है। जैसे इस वाले स्केल में दो यूनिट्स मेंशन है, एक तरफ सेंटीमीटर, दूसरी तरफ इंचेस। कॉमनली लेंथ को नापने के लिए यूज होने वाली यूनिट्स है। अब एक सेंटीमीटर कितना है 0 से लेके 1 तक, उसके मल्टीपल 15, मतलब 15 सेंटीमीटर का थोड़ा इधर उधर मार्जिन है, और ये स्केल है। इसी तरह से ये एक इंच है और इसके मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 इंचेस। Not exactly, but 6 inches is equal to 15 centimeter. Okay. So different units, with different units you can make different scale. तो अब ये यूनिट की कहानी क्या है? नापने का मतलब क्या हुआ? नापने का मतलब होता है कंपैरिजन with the scale, with the standard. This process is called measurement. So measurement can simply be defined as the process of comparing a property of object with the standard. अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपने देखा है, वो बहुत इजी एग्जांपल है कि आप बाज़ार में जाओ। पहले तो अभी तो वेट नंबर वाले वेइंग मशीन्स दिखती है हमें, लेकिन आपने देखा होगा टिपिकल बाज़ारों में एक टाइप का तराजू, बैलेंस, उसमें दोनों तरफ जब भार इक्वल हो जाता है तो वो सुई बीच में आ जाती है और हम बोलते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों का वेट इक्वल है। तो एक तरफ तो हम वो सामान रखते हैं जिसको हमें नापना है, और दूसरी तरफ हम एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट रखते हैं। 1 किलोग्राम का मैंने एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट रखते हैं जिसको टिपिकली वो लोग पार्ट या वेट बोलेंगे, ठीक है। अब वो वेट शॉप्स पर मिलते हैं डिफरेंट अमाउंट के, जिसे भी आपको ज़रूरत है आप ले जा सकते हो। सोनार के पास बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं। अब ये सब कुछ डिजिटल वाले बैलेंस ने रिप्लेस कर दिया ज़्यादातर जगह पर, ठीक है। बटन दबाओ रखो और पता लग जाता ना उसमें। लेकिन ये चीज़ आपने देखी होगी, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है ये, ठीक है। तो इस तरह के बैलेंस, तो इन सबको देख के हमें क्या समझ में आता है कि मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। हिंदी में बोलेंगे हम तुलना करना, कि हम एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, तुलना करना एक वस्तु की उस एक स्टैंडर्ड से, एक स्केल से तुलना करना मेजरमेंट है। इसके लिए हमें एक चाहिए होती है यूनिट को हम हमेशा डिफाइन करते हैं। मतलब इंसान हमेशा एक डेफिनेशन क्रिएट करता है उसके लिए कि व्हाट इज़ अ सेंटीमीटर, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज फिक्स होता है, ठीक है। मतलब यूनिट हम चुन रहे हैं, यूनिट नेचुरल नहीं होती। हम कोई ना कुछ रेफरेंस है, सिस्टम ऑफ, जो भी हमें समझ, कई तरीके हैं। तुम अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत सारा तुम्हें हिस्टोरिकल इवेंट मिलेंगे यूनिट्स के बारे में। अगर मैं वो सब बातें करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूनिट और मेजरमेंट का मतलब तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है। उसके बाद देखा जाए तो इस चैप्टर में करने के लिए ये है कि एक टॉपिक मिलेगा तुम्हें मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मास और टाइम, इसके बारे में नेक्स्ट दूसरी वीडियो बना देता हूँ मैं इस पर। हेलो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस को देखने के बाद किसी को भी, उन डाउट्स के ऊपर मैं लाइव करूँगा, और जिसको भी वो कुछ डाउट है और वो अगर वो डाउट लिख के पूछ सकता है, सो वो मुझे कमेंट में या फिर किसी भी मीडियम से जो भी अवेलेबल है वो मुझे वो सवाल भेज सकता है। और अगर किसी को ऐसा डाउट है जो नहीं पूछा जा सकता लिख के, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। शायद इसके लिए ज़ूम करना पड़े, लाइव मीट करना पड़े, तो वो कर सकते हैं अपन। उसके लिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है।
या इंटरपर्सनल के लिए तो आप मुझे, अगर आपको पर्सनली पूछना है मुझसे तो आप मुझे सीधा फ़ोन कर सकते हैं या फिर मुझसे फ़ोन नंबर ले सकते हैं। और अगर आपको ग्रुप में पूछ लोगे तो मैं ग्रुप बना रहा हूँ। उस ग्रुप में मैं हर वीक एक डाउट के लिए रखूँगा सेशन, 1 घंटे 2 घंटे जितने टाइम में डाउट्स हो जाए तो उसका आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसमें। उसकी एक मेंबरशिप फ़ीस है, ठीक है। और उसकी फ़ीस मैं कितनी रखूँ, तो उसके लिए जो फ़ीस है वो 4 सेशंस, मतलब एक महीने में की जो बोलते हैं वो 500 फ़ीस है, ठीक है। और उससे क्या आप उसमें पार्ट हो जाते हो डिस्कशन का। वैसे आपको सारा कंटेंट तो आपको लाइव वो मिल ही रहा है। दूसरी बात, इन फ्यूचर अभी सिलेबस बहुत थोड़ा सा ही हुआ है, ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ कि मैं अभी प्रैक्टिस ले पाऊँ। लेकिन कुछ समय बाद मैं प्रैक्टिस सेशंस भी लूँगा, ठीक है। कम से कम महीने में 2, कम से कम होने तो 4 चाहिए, लेकिन अगर 2 भी हो जाए और फिर हम उसको बाद में बढ़ा लेंगे, तो वो प्रैक्टिस सेशंस के भी जो इन्विटेशंस हैं वो उसी ग्रुप पर आएंगे। तो एनीबडी हु इज़ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो जो भी मैं लाइव या फिर जिसके लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है उन सब का वो पार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो मैं देना चाहता था आप लोगों को। बाकी